हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी सर्च पॉइंट। मैं मुकेश सिंह आप लोगों का स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो के अंक में, जो है दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत इल्तुतमिश। इससे पहले हमने दिल्ली सल्तनत के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को वीडियो के माध्यम से देख लिया है। यदि आप नए हैं, आपने वीडियो नहीं देखा है, तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही हमने इतिहास, भूगोल और उत्तराखंड की जनजाति और फॉरेस्ट इंस्पेक्टर से संबंधित वीडियो भी हमारे चैनल पर लगातार अपलोड की जाती हैं। आप उन्हें भी जो है प्लेलिस्ट की में जाकर देख सकते हैं। और इसके साथ शुरू करते हैं इल्तुतमिश को हम यहाँ पर प्रश्नों के माध्यम से पढ़ने का प्रयास करेंगे। जो भी विभिन्न एग्जामों में पूछे गए प्रश्न हैं उनको हमने यहाँ पर जोड़ा है। साथ ही एनसीईआरटी पर जो भी क्वेश्चन बनते हैं उनको भी हमने यहाँ पर जोड़ा है और परीक्षा की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है। और इसी के साथ शुरू करते हैं इल्तुतमिश को गुलाम का गुलाम कहा जाता है, क्योंकि इल्तुतमिश जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था और कुतुबुद्दीन ऐबक गौरी का गुलाम था, जिस कारण इल्तुतमिश को गुलाम का गुलाम कहा जाता है। आपसे पूछा जाएगा निम्न में से किसे गुलाम का गुलाम कहा जाता है, तो वो है इल्तुतमिश। ठीक है। और गौरी के कहने पर जो है ऐबक ने इल्तुतमिश को जो है गुलाम से मुक्ति दे दी थी। ठीक है। और इल्तुतमिश एक शमसी वंश का इल्बरी तुर्क था। ठीक है। आपसे पूछा जाएगा इल्तुतमिश किस वंश का था, वो था शमसी वंश का इल्बरी तुर्क था। ठीक है। अब प्रश्नों के माध्यम से देखते हैं कि क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं इल्तुतमिश से। ठीक है। इल्तुतमिश जो है दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था। आपसे पूछा जाएगा दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन माना जाता है, किसे माना जाता है, तो वह है इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा, 1210 से 1236 ईस्वी में। इल्तुतमिश किसका गुलाम था, अभी मैंने बताया था ऐबक का गुलाम था। और इल्तुतमिश को किसके आदेश पर ऐबक ने गुलाम से मुक्ति दे दी थी, गौरी के कहने पर जो है ऐबक ने जो है इल्तुतमिश को गुलामी से मुक्ति दे दी थी। ठीक है। और इल्तुतमिश शासक बनने से पूर्व कहाँ का गवर्नर था, तो ये था बदायूं का। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि इल्तुतमिश जो है शासक बनने से पूर्व कहाँ का गवर्नर था, तो वो था बदायूं का। और इल्तुतमिश ने राजधानी लाहौर से कहाँ स्थानांतरित की, वो थी दिल्ली। ठीक है। दिल्ली को राजधानी बनाने वाला पहला सुल्तान जो था वो था इल्तुतमिश ही था। ठीक है। और इल्तुतमिश के समय किसका आक्रमण हुआ था, चंगेज खान का 1221 ईस्वी में। आपसे कब पूछा जाएगा कि चंगेज खान ने किसके शासनकाल के दौरान जो है भारत पर आक्रमण किया था, भारत की सीमा पर आक्रमण किया था, तो वो था इल्तुतमिश। और यह आक्रमण किया था 1221 ईस्वी में। ठीक है। चंगेज खान का आक्रमण के समय भारत का शासक कौन था, दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था पूछा जाएगा, तो इल्तुतमिश। ठीक है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और इल्तुतमिश ने अपने साम्राज्य को दो भागों में बांटा था, खालसा और इक्ता व्यवस्था। ठीक है। इक्ता व्यवस्था इनकी जो है एक सैन्य व्यवस्था थी, जिसमें सैनिकों के रखरखाव के लिए व्यवस्था की जाती थी। और इल्तुतमिश का पूरा जो नाम था वो था शमसुद्दीन। आपसे पूछा जाएगा निम्न में से इल्तुतमिश का पूरा नाम था, ठीक है, शमसुद्दीन। ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इल्तुतमिश का पूरा नाम क्या था, शमसुद्दीन। और इक्ता व्यवस्था की स्थापना किसने की थी, इल्तुतमिश ने। इक्ता व्यवस्था क्या थी, एक सैन्य व्यवस्था जिसमें सैनिकों के रखरखाव तथा उनके रहन सहन की व्यवस्था की जाती थी। ठीक है। वो थी इक्ता व्यवस्था। और इक्ता व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी, वो की थी इल्तुतमिश ने। और प्रथम दिल्ली सल्तनत का शासक जिसने एक स्थायी प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की थी। दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने जो है स्थायी प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की थी। आपसे हो जाएगा प्रथम दिल्ली सल्तनत का शासक जिसने एक स्थायी प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की थी, वो कौन था, इल्तुतमिश। ठीक है। नेक्स्ट है, इल्तुतमिश ने जो है सर्वप्रथम शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए थे। तो आपसे पूछा जाएगा कि दिल्ली शुद्ध अरबी के सिक्के निम्न में से किस शासक ने चलाए थे, तो वो चलाए थे इल्तुतमिश ने। और दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान जिसने स्थायी मौद्रिक व्यवस्था भी स्थापित की थी। आपसे पूछा जाएगा दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान जिसने स्थायी मौद्रिक व्यवस्था स्थापित की थी, वो कौन था, वो था इल्तुतमिश। ठीक है। इसने चांदी का टका तथा तांबे का जीतल चलाया था, जो 1 टका जो है 48 जीतल के बराबर था। ठीक है। और इनने तुर्की अमीरों के लिए तुर्कान ए चहलगान या तुर्क ए चालीसा की स्थापना की थी, अमीर तुर्कों के लिए। ठीक है। और इनका हस्तक्षेप जो है राजनीतिक में इतना हो गया था, जिस कारण बलबन ने जो है तुर्क ए चालीसा का जो है समाप्त कर दिया था। ठीक है। हस्तक्षेप ज़्यादा होने लगा था राजनीति में। तुर्क अमीरों के लिए तुर्कान ए चहलगान या तुर्क ए चालीसा की स्थापना किसने की थी, इल्तुतमिश ने। और इल्तुतमिश के कुछ स्थापत्य कला है जिसमें इसने मकबरा शैली का
निर्माण किया था। ठीक है, सुल्तानगढ़ी का मकबरा जो है भारत का पहला मकबरा था। ठीक है, जिसकी स्थापना इल्तुतमिश ने की थी, और मकबरा शैली का जन्मदाता भी इल्तुतमिश को ही माना जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा मकबरा शैली का जन्मदाता किसे कहा जाता माना जाता है, किसे कहा माना जाता है, तो वो है इल्तुतमिश के। और भारत का पहला मकबरा कौन सा है? सुल्तानगढ़ी का मकबरा। ठीक है, और सुल्तानगढ़ी का मकबरा किसने बनाया था? इल्तुतमिश ने। किसकी याद में? नसरुद्दीन के अपने पुत्र नसरुद्दीन की याद में। ठीक है, और इल्तुतमिश की मृत्यु थी 1236 ईस्वी में सिंधी के ठट्टा के निकट। आपसे पूछाएगा कि इल्तुतमिश की मृत्यु कब हुई थी? 1236 ईस्वी में। उसका शासनकाल 1210 से 1236 ईस्वी तक रहा है। ठीक है, कहीं पर 1211 भी आपको देखने को मिलेगा। इसकी मृत्यु को भी आपको याद करना होगा, क्योंकि एक बार यूके SSC ने अपने एग्जाम में पूछा था कि औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी, क्वेश्चन आ चुका है। तो वो कहीं से भी क्वेश्चन उठा के दे देते हैं। ठीक है, तो आपको इनके मृत्यु भी याद करनी होगी। अगला, चंगेज खान के बचपन का नाम। ठीक है, चंगेज खान ने इस जो है 1221 ईस्वी में इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान भारत की सीमा पर आक्रमण किया था। ठीक है, और इस चंगेज खान का बचपन का नाम था तेमुजीन। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि चंगेज खान के बचपन का नाम क्या था? तेमुजीन। ठीक है, और मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह का निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था। ठीक है, स्थापत्य कला के अंतर्गत इसने मुइनुद्दीन चिश्ती, जो कि इस्लाम के जो है एक सूफी संत थे। ठीक है, मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो है अजमेर में है, और इसका निर्माण जो है इल्तुतमिश ने करवाया था। और इसकी कुछ उपाधियाँ जैसे अमीर उल उमरा, सुल्तान ए आजम, नसीर, अमीर उल मोमिन। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा अमीर उल उमरा की उपाधि किसने धारण की थी? तो वो की थी इल्तुतमिश ने। या सुल्तान ए आजम या नासिर अमीर उल मोमिन की उपाधि किस शासक ने जो है उपाधि धारण की थी? तो वो की थी इल्तुतमिश ने। अब हम बात करते हैं रजिया सुल्तान, जो कि इल्तुतमिश की ही पुत्री थी। रजिया सुल्तान जो है भारत की पहली महिला शासिका थी, जिस कारण इसकी जो शासनकाल रहा है वो काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है। ठीक है, तो इसका शासनकाल आपको जरूर याद करना है कि रजिया सुल्तान का शासनकाल कब से कब तक रहा है? 1236 से 1240 ईस्वी तक। और रजिया सुल्तान दिल्ली की गद्दी पर कब बैठी? 1236 से 1240 ईस्वी तक। और रजिया सुल्तान किसके सहयोग से शासिका बनी? दिल्ली की जनता के तुर्की से सहयोग से। और रजिया सुल्तान ने किससे विवाह किया था? अल्तुनिया से। रजिया सुल्तान का कैथल का युद्ध लड़ा गया था बहराम शाह के साथ। ठीक है, बहराम शाह अगला जो है दिल्ली सल्तनत का शासक बन जाता है रजिया सुल्तान के बाद। वो जो है रजिया सुल्तान को कैथल के युद्ध में पराजित कर देता है। साथ ही रजिया सुल्तान और उसके पति अल्तुनिया की हत्या कर देता है। ठीक है, जिस कारण अगला शासक बनता है बहराम शाह। ठीक है, और भारत में पहला शिया सुन्नी दंगा जो है इसी के समय हुआ था, रजिया सुल्तान के समय में। ठीक है, दिल्ली में। तो आपसे पूछा जाएगा भारत में पहला शिया सुन्नी दंगा किसके समय हुआ था? तो हुआ था रजिया सुल्तान के समय, दिल्ली में। और भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। और रजिया सुल्तान का शासनकाल 1236 से 1240 ईस्वी तक रहा। और दिल्ली की जनता के सहयोग से शासिका बनने वाला शासक कौन था? वो था रजिया सुल्तान। ठीक है, शासिका कौन थी? तो वो थी रजिया सुल्तान। इसी के साथ हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक घर पर रहें, सुरक्षित रहें, साथ ही अपने नोट्स तैयार करते रहें। ठीक है, धन्यवाद।